बिल्डिंग को आप लोगों ने बाहर से तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है, क्या स्ट्रक्चर है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाने वाली हूँ, इस बिल्डिंग का पूरा टूर कराने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के बाहर एंड ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मुंबई के फेमस टूरिज्म स्पॉट्स में से एक है। एंड इस बिल्डिंग को आप लोगों ने बाहर से तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है, क्या स्ट्रक्चर है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाने वाली हूँ, इस बिल्डिंग का पूरा टूर कराने वाली हूँ एंड इस जगह के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ की टाइमिंग्स क्या है, टिकट की प्राइस क्या है, आप यहाँ पे अंदर कैसे जा सकते हैं, ये सभी बातें और इस जगह से रिलेटेड और भी मुख्य बातें मैं आपको व्लॉग में ही समय समय पर बताती रहूंगी। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। और CSMT स्टेशन की बिल्डिंग के साथ में ही है BMC की बिल्डिंग। BMC जो कि भारत के सबसे धनी सार्वजनिक निगमों में से एक है। इसकी स्थापना बॉम्बे नगर निगम अधिनियम के तहत सन 1888 में की गई थी। BMC मुंबई या बृहन मुंबई नगर निगम का प्राथमिक काम शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार सुनिश्चित करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भवन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक यानी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में शामिल किया गया है। आंकड़ों के अनुसार ये स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छाया चित्रित स्मारक है। एंड ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट है CSMT स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। मुंबई के इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ये स्थानीय बॉम्बे BBS यानी बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे के मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में बनाया गया था। तो सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ हम देखेंगे रेलवे की हेरिटेज गैलरी। तो ये है रेलवे की हेरिटेज गैलरी। यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे और उसके इतिहास से जुड़ी बहुत सी मुख्य बातें जानने को मिलेंगी। लाइक म्यूजियम में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले रेल की कहानी, ये सब कैसे प्रारंभ हुआ, ये सभी बातें आपको डेट्स के अकॉर्डिंग जानने को मिलेंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर डेट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडियन रेलवे में, वो सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये है GIP 1 ट्रेन का मिनिएचर, जिसे बम्बई में सर्वप्रथम 15 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक चलाया गया था, जो कि भारत में रेल यात्रा का शुभारंभ था। एंड इस म्यूजियम में एक पूरा सेक्शन मुंबई और रेलवे एक ही धरोहर का है, जहां पर आपको पेंटिंग्स के थ्रू मुंबई रेलवे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक सर्टिफिकेट देखने को भी मिलेगा। एंड इस म्यूजियम में आपको CSMT रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का एक बहुत सुंदर सा मिनिएचर भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको एक रियल पेंटिंग देखने को मिलेगी जो CST स्टेशन की बिल्डिंग बनाने से पहले बनाई गई थी एंड उसके बाद इसी को देखते हुए CST स्टेशन की बिल्डिंग बनाई गई थी। एंड इस म्यूजियम में आपको CSMT रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें डिटेल में जानने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर एक सेक्शन विश्व विरासत स्थल का भी है, जहाँ पर बताया गया है कि 7 जुलाई 2004 को CSMT रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। एंड यहाँ पर आपको उस जमाने की काफी सारी पुरानी मशीनें देखने को मिलेंगी जो उस समय पर इंडियन रेलवे में यूज की जाती थी, जैसे पुराना टेलीफोन जिसका उपयोग अधिकारियों के कैबिन, स्टेशन प्रबंधक आदि में किया जाता था, जिसमें रिसीवर और स्पीकर अलग अलग भाग थे।
एंड ये है टिकट पंचिंग मशीन, जिसका पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था टिकट को छापने के लिए। एंड यहाँ पर आपको टिकट भी पुराने ज़माने का देखने को मिलेगा। और ये है पुराना टेबल फैन। एंड इन मशीनों के अलावा आप देखेंगे चांदी के बर्तन, जिसका प्रयोग पहले अंग्रेज अधिकारी करते थे। और इन बर्तनों पर GIPR का मोनोग्राम भी है। और ये है IRS कोच का मिनिएचर। IRS कोच मतलब पहले के रेलवे कोच घोड़े से चलने वाली गाड़ियों की तरह दिखते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टील अंडर फ्रेम के साथ 4 पहियों वाला लकड़ी का कोच विकसित किया गया था। एंड इस मिनिएचर मॉडल को काफी डिटेल्ड में बनाया गया है। लाइक अंदर की स्लीपर क्लास की जैसे सीट्स होती हैं, वो प्रॉपर अंदर बनाई गई है, आप देख सकते हैं अंदर। और ये है वो मशीनें जिसका उपयोग ट्रैक चेंज करने और ट्रेन को सिग्नल देने के लिए किया जाता था। एंड ये है फायर ट्रक, जिसका उपयोग उस समय में आग बुझाने के लिए किया जाता था। एंड आपको ये जो आयरन का हैवी सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस समय पर रेलवे कर्मचारी रेलवे से जितना भी पैसा आता था वो इसी में रखते थे। एंड ऐसे काफी सारे बॉक्सेस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें चैम्बर बनाए गए हैं, उनके अंदर रखा जाता था। एंड जब बहुत सारे बॉक्सेस हो जाते थे तो उनको एक साथ बैंक में ले जाया जाता था जमा कराने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आप ये जो बिल्डिंग में क्लॉक टावर के नीचे खाली पोर्शन देख रहे हो, इसमें पहले के जमाने में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू हुआ करता था। एंड आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट जब यहाँ पर अपने ऑफिसेज का सेटअप कर रही थी, तो उन्होंने काफी सारे ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जो चीजें थी वो यहाँ पर हटाई, जिसमें उन्होंने यहाँ से विक्टोरिया का ये स्टैचू भी हटाया था। और अब हम दूसरी साइड से इस बिल्डिंग के मेन हिस्से में जाएंगे। इस बिल्डिंग को सर फ्रेडरिक विलियम स्टेवेंस ने सन 1887 में बनवाया था। ये बिल्डिंग दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, पास से अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ये आपको और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसका आर्किटेक्चर विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में है, जिसमें यूरोपियन और इंडियन डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। एंड ये है फायर बेल, जिसका इस्तेमाल किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को सिग्नल देने के लिए होता था। और अब हम जाने वाले हैं इस बिल्डिंग के सबसे ब्यूटीफुल हिस्से में, जिसे ग्रैंड स्टेयरकेस के नाम से जाना जाता है। ये एरिया आप जो देख रहे हैं, इसे ही ग्रैंड स्टेयरकेस के नाम से जाना जाता है। ये स्टेयरकेस यहाँ पर बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं। इसकी सुंदरता और ग्रैंड्योर को व्यक्त करने के लिए इसमें कई विशेषताएं हैं। इन शानदार ढालदार सीढ़ियों का निर्माण आधुनिक डिजाइन से किया गया है। इसकी रेलिंगों और स्टेप्स की विस्तारपूर्ण डिजाइन इसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं। और ये जो सुंदर सा डोम आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके नीचे मैं अभी खड़ी हूँ, ये वही डोम है जिसको हम बाहर से देखते हैं, जो इस बिल्डिंग का मेन डोम है। आई डोंट नो कि मैं वीडियो में इस डोम को कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रही हूँ, बट सीरियसली जब आप यहाँ पर आके इसको देखते हैं ना, तो आपकी नजरें नहीं हटती है। ये वाकई बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहीं पास में आपको CSMT स्टेशन की बिल्डिंग और उसके आसपास का जो एरिया है उसका एक मिनिएचर मॉडल देखने को मिलेगा, जिसमें आप CSMT स्टेशन और उसके आसपास की सराउंडिंग को कैसे रीडेवलप किया जाने वाला है ये देख सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। एंड ये जो ग्रैंड स्टेयरकेस है ना, ये बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। एंड ये ग्रैंड स्टेयरकेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लाई गई हैं। इसमें स्थानीय और विदेशी स्थलों से उपयोग की गई मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों की आपूर्ति शामिल है। जैसे आप ये विंडो पे मार्बल देख रहे हैं ना, ये राजस्थान से लाई गई मार्बल्स हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, और अब हम देखने वाले हैं स्टार चैम्बर गैलरी। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये है रेलवे का टिकट काउंटर, जहाँ पर आपने कई बार लोकल की टिकट्स ली होंगी। एंड नीचे से आपने ये हिस्सा ऊपर का जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऊपर से ये हिस्सा दिखा रही हूँ। पहले के जमाने में यहाँ पर ब्रिटिशर्स का फर्स्ट क्लास लॉन्च हुआ करता था, पर अब यहाँ पर रेलवे के टिकट काउंटर्स हैं। एंड आप ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, ये रियल की गोल्ड प्लेटेड चीजें हैं। एंड इस एरिया को यहाँ का स्टार डोम कहा जाता है।
तो अब हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग की बालकनी में। और अगर यहाँ की टाइमिंग्स की, तो आप यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे शाम के 4 बजे का स्लॉट बुक कर सकते हैं विजिट करने के लिए। और सैटरडे और संडे यहाँ पर आप 2 स्लॉट बुक कर सकते हैं, एक सुबह 11 बजे और एक शाम के 4 बजे। यहाँ की टिकट के प्राइस डिटेल और ऑनलाइन बुकिंग लिंक आपको व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमने वहां से तो बिल्डिंग को कई बार देखा है, लेकिन यहाँ से सामने देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत गर्मी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पर खत्म। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया व्लॉग्स।